रामपुर नामक राज्य में 3 भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम रामधनी था, मझले भाई का नाम शिवधनी और सबसे छोटे भाई का नाम शिव प्रकाश था। उनके पिता का देहांत हो चुका था। तीनों भाइयों का विवाह भी हो चुका था। आज का दिन उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज तीनों भाई अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा करने के लिए एकत्र हुए थे। मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, इसीलिए बंटवारे का काम मैं ही करूँगा। बोलो, क्या तुम दोनों को यह मंजूर है? अरे बड़े भैया, मैं तो मजला हूँ। आप जो भी बोलेंगे मुझे स्वीकार है। भैया, आप दोनों मुझसे बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो भी फैसला करोगे मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। पिताजी के जाने के बाद आप दोनों को ही मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। हमारे पास एक ही खेत है, तो जो भी अनाज उगेगा ऊपर का हिस्सा मेरा होगा, बीच का हिस्सा शिवधनी का होगा और सबसे नीचे का यानी जड़ वाला हिस्सा शिव प्रकाश का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है बड़े भैया, मुझे तो मंजूर है। कहो शिव प्रकाश, तुम तो चुप हो, क्या तुम्हें यह मंजूर नहीं है? नहीं नहीं बड़े भैया, आप जो निर्णय लेंगे वो मुझे मंजूर। अच्छा, तो ठीक है। अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए अमरूद के पेड़ की। पहले हम उस पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई अपने पिताजी द्वारा लगाए गए अमरूद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। देखो भाइयों, यह है अमरूद का पेड़। अब इसका भी बंटवारा कर लेते हैं। देखो, इसमें जो फल लगेंगे वे मेरे होंगे। जो हर मौसम में सूखी लकड़ियां गिरती रहती हैं वे शिवधनी की होंगी, और इस पेड़ का नीचे वाला भाग यानी जड़ शिव प्रकाश की होगी। बहुत बढ़िया भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो आप सबसे छोटा हूँ। भला मैं आप लोगों की बात को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब तो घर का भी बंटवारा होना है। तो फिर ठीक है। अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 2 कमरे और एक छत है। उनमें से एक कमरा मेरा होगा और एक कमरा शिवधनी का होगा। बची हुई छत छोटे का होगी, यानी शिव प्रकाश की। रामधनी के इस फैसले से शिव प्रकाश बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन बड़े भाई का निर्णय मानकर वो कुछ भी नहीं बोलता। इस प्रकार घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद एक और जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे शिवधनी, वो कौन सी जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ जमा पूंजी भी रख कर गए हैं। आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आ गया। जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई रामधनी अंदर से एक मटका लेकर आता है, जिसमें बहुत सारे धन थे। तो भैया, अब आप इस सिक्के का बंटवारा कैसे करोगे? देखो भाइयों, इसमें जो धन है उसका आधा आधा मैं और शिवधनी बांट लेंगे, और बचा हुआ खाली मटका शिव प्रकाश का होगा। इस प्रकार दोनों भाई मिलकर पिताजी द्वारा जमा किए गए पैसों को भी ले जाते हैं। ये लो शिव प्रकाश, तुम्हारे हिस्से का मटका। भैया, आप दोनों तो सारे रुपए पैसे जमीन जायदाद ले ही चुके हो। अगर मेरे नसीब में यही खाली मटका लिखा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। शिव प्रकाश इतना कहकर जैसे ही घर के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी उसका बड़ा भाई उसे रोक कर कहता है। अरे शिव प्रकाश, एकदम पागल हो गया है क्या? तूने ठीक से सुना नहीं? बंटवारा हो चुका है। अब इस घर में सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत पर है। तुम्हें बंटवारे में छत ही दी गई है। अब तुम खपड़े वाली छत पर जाकर रह सकते हो, लेकिन इस घर के अंदर नहीं। अब ये घर हम दोनों के हिस्से का हो चुका है। बड़े भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो कुछ ही महीनों पहले शादी हुई है। मैं कहाँ रहूंगा भैया? अरे मेरे छोटे भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने का क्या मतलब है? दोनों भाइयों ने शिव प्रकाश और उसकी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया।
वही दोनों पति पत्नी गांव के तालाब के किनारे अपना एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब न घर के रहे न घाट के, पता नहीं जीवन कैसे कटेगा। 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, एक रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भरकर रोते जाओ। तुम्हारी अकल तो घास चरने गई थी और मेरी तो जैसे मारी ही गई थी जो मैंने तुमसे विवाह कर लिया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भैया कहकर तुमने उन्हें कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। नतीजा देख लिया ना, अब भुगतो। लक्ष्मी, वे दोनों मेरे बड़े भाई थे, भला मैं उनसे सवाल जवाब कैसे करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी नहीं सोचा, ऊपर से सब कुछ खुद ही रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर फसल की जड़ें दी हैं, अमरूद के पेड़ के नाम पर भी जड़ ही दी है, रहने के नाम पर छत दे दी है और पैसों के नाम पर ये खाली मटके दे दिए हैं। लक्ष्मी, अब बस भी करो। अब और कितने ताने मारोगी? उन बातों को अब छोड़ दो। चलो छोड़ दिया, अब आगे क्या करोगे, क्या खाओगे? कुछ तो बताओ मुझे। अब मैं क्या करूं लक्ष्मी, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं जमींदार के पास जाता हूँ, शायद उनके पास मेरे लायक कोई काम हो। शिव प्रकाश बड़ी उम्मीदों के साथ जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। अरे शिव प्रकाश, तुम यहाँ? कहो कैसे आना हुआ? जमींदार जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं आपको तुरंत ही लौटा दूंगा, और अगर मेरे लायक कोई काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। देखो शिव प्रकाश, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे कैसे दे सकता हूँ? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम जरूर है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ जमींदार जी, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। मेरा सब कुछ छिन गया है। ओ शिव प्रकाश, मैंने तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। तुम्हारे दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया, बदले में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तुम्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दी, ऊपर से उन दुष्ट भाइयों ने तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। भगवान करे ऐसा भाई कभी किसी को ना मिले। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ जमींदार जी, लगता है मेरे नसीब में कुछ भी नहीं लिखा। मेरा जीना ही बेकार सा हो गया है। शिव प्रकाश, तुम्हारा ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं किसी पर दया नहीं करता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मेरे जैसे कठोर दिल का इंसान भी आज पिघल गया है। एक काम करो शिव प्रकाश, कल तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मेरे खेतों पर काम करना। मैं जितनी मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूं, उससे ज्यादा मजदूरी तुम्हें दूंगा। इससे तुम्हारे घर की आर्थिक तंगी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे पास इस समय कोई काम तो है नहीं। हाँ जमींदार जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा और मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है शिव प्रकाश, कल सुबह से ही खेत पर काम करने के लिए आ जाना। और अब तुम परेशान होना बंद करो, शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। हाँ जमींदार जी, आप सही कह रहे हैं। शिव प्रकाश उदास होकर अपने घर आ जाता है। शिव प्रकाश की पत्नी घर के बाहर खड़ी होकर राह देख रही होती है। शिव प्रकाश अपनी पत्नी के पास आकर सारी बात बताने लगता है। अब हमें यही दिन देखना बाकी था। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो लक्ष्मी, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, हमें काम मिल गया है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। शिव प्रकाश और लक्ष्मी जमींदार के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया भी मिल गया था। खेतों में फसल लहलहाने लगी थी। अरे भैया, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुई है, मुनाफा भी बढ़िया होगा। चलो भैया, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे लक्ष्मी, देखो सुबह से दोपहर हो गई है, खाने का वक्त हो गया है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है लक्ष्मी? घर में जो कुछ भी रूखी सूखी थी वही सब ले आई हूँ, जाओ खा लो। थके हारे शिव प्रकाश और लक्ष्मी
दोनों खेत के एक कोने में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे लक्ष्मी, क्या हुआ? तुम अचानक खाना खाना क्यों बंद कर दी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों लक्ष्मी, क्या हुआ? अब बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं, सुबह शाम बस काम ही काम करते रहते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई बेटा होना चाहिए जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने? हाँ लक्ष्मी, मैं भी बार बार यही सोचता हूँ, पर क्या करें, ये सब हमारे हाथ में नहीं है ना लक्ष्मी। ये तो भगवान कृष्ण के हाथ में है। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान भी हमसे नाराज लग रहे हैं। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ भी नहीं, न कोई बेटा, न ही कोई जमीन जायदाद। हाँ लक्ष्मी, अब तो भगवान कृष्ण पर से भी भरोसा उठने लगा है। शिव प्रकाश और लक्ष्मी दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहां एक चिड़िया आकर उनके पास बैठ जाती है। अरे देखो लक्ष्मी, ये चिड़िया तो हमारे पास आकर ही बैठ गई। हाँ, लगता है इसे भूख लगी है। हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो। शायद भूख के मारे ही ये यहाँ आ गया होगा। फिर लक्ष्मी वही थाली आगे कर देती है। चिड़िया कुछ दाने खाने के बाद वहां से उड़ जाती है। अब चलो लक्ष्मी, घर चलते हैं, शाम होने को है। लक्ष्मी और शिव प्रकाश खेतों में काम करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। सुनिए, ये कुदाल उठाइए और मेरे साथ चलिए। पर कहाँ? तुम कुदाल लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, बस मेरे साथ चलो। आज बहुत ही जरूरी काम करना है। क्या कोई जरूरी काम है? वो भी इस वक्त, रात को? आज हम वही काम करने जा रहे हैं जो आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। लक्ष्मी के कहने पर शिव प्रकाश कुदाल उठाता है और वे दोनों उस खेत की ओर चल देते हैं जो कभी उन तीनों भाइयों का हुआ करता था। लक्ष्मी, ये तो मेरे दोनों भाइयों का खेत है। यहाँ की फसल उन्हीं की है और हम उनके खेत में खड़े हैं लक्ष्मी। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ पगले। और अब सुनो, इस फसल का जड़ वाला भाग अभी के अभी निकाल दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों की फसल बर्बाद हो जाएगी। बिना जड़ के भला ये फसल कैसे उगेगी? ये समस्या तुम्हारे भाइयों की है, तुम्हारी नहीं। हमारी जड़ हमारे हिस्से में आई है और उस पर हमारा हक है। अब उसे काटे या रहने दे, ये हमारी मर्जी है। अरे वाह लक्ष्मी वाह, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी होशियार हो। अब मुझे सब समझ में आ गया है। इस तरह लक्ष्मी और शिव प्रकाश ने सारी फसल की जड़ें काट डाली। जड़ न रहने के कारण पूरी फसल सूख गई और देखते ही देखते सारा खेत बर्बाद हो गया। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल का तो सत्यानाश हो गया। इस बार कितनी अच्छी फसल हुई थी। सोचा था इस साल अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े तोहफे में दूंगा, पर सपना तो सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। इतनी अच्छी फसल हुई थी, पता नहीं ये सब कैसे और क्यों बर्बाद हो गई। अरे भैया, पहले वो देखो, सारी फसल की जड़ें काट दी गई हैं। जब फसल की जड़ ही नहीं रहेगी तो वो उगेगी कैसे? जरूर ये काम शिव प्रकाश का ही होगा। उसी ने ये चालाकी दिखाई होगी। रामधनी और शिवधनी दोनों उदास होकर घर आ जाते हैं। घर आकर वे अपनी अपनी पत्नियों को सारी बातें बताने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गई है तो कोई बात नहीं, हमारा अमरूद का पेड़ तो अभी है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अभी अमरूद पकने में तो 2 या 3 हफ्ते लग ही जाएंगे। भैया, जब अमरूद पक जाएंगे तो हम उन्हें बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ हाँ शिवधनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूख से मर जाएंगे। अरे लक्ष्मी, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। पूरा का पूरा फसल बर्बाद कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये उनके कर्मों का फल है। सुनिए जी, आज रात हमें एक और काम करना है। अरे लक्ष्मी,
इस बार अब क्या करना है? अरे पगले, तुम बस देखते जाओ, वो तो शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही रात हुई, लक्ष्मी और शिव प्रकाश उस अमरूद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जो उनके नसीब में था ही नहीं। सुनो जी, क्या वही अमरूद का पेड़ है? हाँ लक्ष्मी, यही वही पेड़ है। इसमें जो फल हैं वे बड़े भैया के हैं, जो लकड़ियां हैं वे मझले भैया की हैं, और जो जड़ वाला हिस्सा है वो हमारा है। तो फिर ठीक है, इस पेड़ की जड़ हमारी है। अब उसे रखें या काट कर फेंक दें, ये हमारी अपनी मर्जी है। उसके बाद शिव प्रकाश उस पेड़ को काटने लगता है। कुछ ही देर में अमरूद का पेड़ जमीन पर गिर जाता है। पेड़ गिरने की आवाज सुनकर शिवधनी और रामधनी दोनों दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं और शिव प्रकाश व उसकी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है शिव प्रकाश, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तू बचेगा नहीं, इस हरकत की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अरे रुको भैया, गलती हमारी ही है ना। हमने इन्हें कुछ भी नहीं दिया, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे थे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है शिव प्रकाश। मुझे माफ कर दो मेरे छोटे भाई, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आज से हम सब साथ रहेंगे मेरे भाई। इसी के साथ उन दोनों भाइयों को अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वे तीनों भाई तब से खुशी खुशी रहने लगते हैं।